यारी, दाव को खेत दम की बीमारी। सांस की बीमारी है जय महाराज, जाती नहीं, कितना भी इलाज करा लो। दाव को खेत हो तो दाव की जड़ कभी खत्म होती नहीं है, कितना भी खोद लो उसे। ऐसे ही कमीन यार जो होता है वो उसका भी असर नहीं जाता। कमीन यार और कोच हथियार वक्त पर काम नहीं आता। इसलिए कहा है हर संगत करे काऊ विद्वान की रे जो हरे ज्ञान से झोली। संगत करे काऊ विद्वान की रे जो भरे ज्ञान से झोली। जो भरे ज्ञान से झोली, जो भरे ज्ञान से झोली। संगत करे काऊ विद्वान की रे जो भरे ज्ञान से झोली। इसी के बाद आरती करूंगा, घबराइयो मत है ना। देखिए संगति का असर कहां ले जाता है। एक हंस उच्च वंश दूजे वंश एक काग। एक हंस उच्च वंश दूजे वंश एक काग। दोनों में थी दोस्ती और बड़ो भारी उत्साह। दोस्ती और बड़ो भारी उत्साह। दोनों में थी दोस्ती और भारी उत्साह। दोनों कौआ में और हंस में दोस्ती हो गई है। कौआ हंस के साथ और हंस कौआ के साथ खूब खेलते कूदते हैं, एक साथ खाते पीते हैं। बहुत दिन हो गए कौआ को हंस के साथ, हंस के यहाँ मेहमानी करते हुए। एक दिन कौआ के मन में आई, भैया हम तो बहुत दिन से आपके यहाँ मेहमानी कर रहे हैं, आप भी हमारे यहाँ चलो ना। हंस चल दिया, क्योंकि दोस्ती की है ना, चल दिया साथ। दोनों यार उड़ के चले नेक न लगाई देर। दोनों यार उड़ के चले नेक न लगाई रे। हंसा को बिठाए दियो जहाँ था घूरे का ढेर। हंसा को बिठाए दिया जहाँ था घूरे का ढेर। कौआ का कहाँ है स्थान भैया? कुर्री है, कहाँ रहेगा वह? बातें करने लगे हैं जलपान की रे नाहे आंख हंस ने खोली। बातें करने लगे हैं जलपान की रे नाहे आंख हंस ने खोली। संगते कर काऊ विद्वान की रे जो भरे ज्ञान से झोली। समय हो गया, शाम का समय। शाम के समय टहलने एक बाग में पहुंचे जाए। दोनों यार टहलने के लिए जंगल में गए। कहां पहुंचे? एक बाग में पहुंच गए। टहनी ऊपर बैठ करके दोनों रहे बतराए। ऊपर बैठ करके दोनों रहे बतलाए। वहीं कहीं से एक राजा उसी बाग में पहुंचो जाए। वहीं कहीं से एक राजा उसी बाग में पहुंचो जाए। वहीं कहीं से एक राजा उसी बाग में पहुंचो जाए। राजा आ गया है घूमने के लिए उसी बाग में। बाग में जो हंसा देखो बाबा, अरे बाग में जो हंसा देखो राजा गयो मुझसे काहे। पास में जो कौआ देखो राजा गयो दुखी आए। राजा को बड़ी खुशी हुई हंस को देख करके, लेकिन जब कौआ को साथ में देखा तो बहुत दुखी हुआ राजा। साथ ठीक नहीं है,
संगति अच्छी नहीं है। हंस कितना सुंदर है, लेकिन संगति ठीक नहीं हुई, इसकी जरूर धोखा होगा। कौआ देख रहा था, राजा ने जैसे ही नाक चढ़ाई थी ना कौआ को देख करके, कागा खिसी आनो जाने नेक ना लगाई रे, कागा किसी आनो याने नेक न लगाई दे। कौआ किसी आ गया, मुझे देख करके इसने नाक सिकोड़ दी। कागा किसी आनो जाने नेक ना लगाई दे, राजा के 2 साला ऊपर, राजा के 2 साला ऊपर कौआ उड़ के कर दई शेर। देखो कमीन कभी अपना असर छोड़ता नहीं है ना। कमीन की यारी है, दाप को खेत अभी बताई थी ना, असर नहीं जाता कभी। प्याज देखिए आपने, प्याज, प्याज की गांठ महा अति सुंदर, संदल के रंग खूब रंगाई, 70 परत कपूर गिरी की, मलिया गिर की छाह सुकाई, और यतन अनेक कियो फिर भी उस समय दुर्गंध ही आई। और सुनो नरेश भैया, ये कौन बैठे हैं, इधर करो, इन्हें पालो तुम। नहीं नहीं नहीं, बैठे रहने दो, वीडियो बनाओ इनकी। स्वान को बांध नीर गंगा में जाके नहलाया किसी ने। कुत्ता पालो, कुत्ता, कुत्ता को पालो, गंगा जल में नभाओ, सोने की जंजीर में बांधो उसे। स्वान को बांध नीर गंगा में जाके नहलाया किसी ने, 60 रस व्यंजन खूब जिमा कर सुंदर सेज सुलाया किसी ने। खूब 56 प्रकार के 3600 प्रकार के भोजन व्यंजन खिलाओ उसे, सुंदर सेज पर सुलाओ। जब छोड़ा तब अस्थि चूसा, जब छोड़ोगे तो हड्डी है चूसे को, जब छोड़ा तब अस्थि चूसा, ये पद कत कर गाया किसी ने। कागा किसी आनो जाने नेक ना लगाई दे, कागा किसी आनो याने नेक न लगाई दे। और काला कंबल खूब धुला लो, रंग ना होता हल्का, चिकने घट पर नहीं ठहरता एक बिंदु भी जल का। मिश्री मिश्रित पैसे सिंचन करो वृक्ष के थल का। पानी में मिश्री मिलाओ, मिश्री, पैसा खर्च करके मिश्री लाओ। नीम के पेड़ की जड़ में रोज मिश्री को पानी दो। मिश्री मिश्रित पैसे सिंचन करो वृक्ष के थल का, किंतु स्वाद कड़वा ही होगा सदा नीम के फल का। नीम का फल मीठा नहीं हो सकता साहब, कड़वा ही होगा। ऐसे ही कमीन होते हैं। कागा के सियान हो जाने नेक न लगाई दे, राजा के 2 साला याने नेक न लगाई दे। राजा के 2 साला ऊपर कौआ उड़ के कर दई शेर। राजा को जब चित्त भयो ऊपर कुमारो निशान, राजा को जब चित्त भयो ऊपर कुमारो निशान, अरे हंसाही के लगो कौआ उड़ गयो है आसमान, हंसाही के लगो कौआ उड़ गयो है आसमान, हंसाही के लगो कौआ उड़ गयो है आसमान, हंसाही के लगो कौआ। अच्छा भैया ये बताओ गलती कौन की थी? गलती किसकी थी?
कौआ की थी कि हंस की थी? कौआ की थी। संगत बैठ गयो है नादान की रे लगे गई है हंस की गोली। संगत बैठ गयो है नादान की रे लगे गई है हंस की गोली। लगे गई है हंस के गोली, लगे गई है हंस के गोली। संगत बैठ गयो है नादान की रे लगे गई है हंस के गोली। संगत कर काऊ बेद्वान की रे जो पर ज्ञान से झोली। संगत कर काऊ बेद्वान की रे जो पर ज्ञान से जो। गलती कौन की थी महाराज? हंस की थी। कौवा की कोई गलती नहीं है भाई, उसका तो स्वभाव है। वो अपनी आदत कैसे छोड़ देगा? गलती हंस ने की नादान की दोस्ती और जिये को जंजार। इसलिए कभी नादान से दोस्ती ठीक नहीं होती है। नादान का मतलब ये नहीं छोटा बालक हो, नहीं, अज्ञानी से, मूर्ख से, कमीन से दोस्ती फायदा में नहीं रहती। इसलिए तो संत लोग बहुत सावधानी से जीवन बिताते हैं। कोई गलत व्यक्ति संतों के पास आ जाए तो उससे किनारा कर जाते हैं। हम भी किनारा कर लेते हैं बहुत से लोगों से। हमारे पास बहुत से कलाकार ऐसे आ जाते हैं जो गंदगी फैला देते हैं, तो हम बहुत जल्दी पेंशन बांधते हैं। बेटा तुझे अब कमाने की जरूरत नहीं है, हम घर बैठे पेंशन देंगे तुझे। घर बैठ, तूने बहुत कमा लिया, तूने बहुत कमाया है, अब पेंशन पे आ गया, तू घर पे बैठ, अब तो तेरे घर पेंशन पहुंचे करेगी। तो इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है, अन्यथा असर देखिए हो ही जाता है धीरे धीरे। आज तो लल्ला तो दाने सुपारी के खावेगो, तू खातो ना हो बिल्कुल, है ना? बैठ को दोस्तन में, दुए दाने ले ले, कितने देंगे? दुए दाने डाल ले, या में कहा है रो, दुए डाल ले। आज दुए दाने सुपारी के डाल ले बेटा ने, कल को फिर गुटका, अरे लेने मीड के दे रहा हूं, सुपारी 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 निकाल के दे रहा हूं। आज वो सुपारी सुपारी खाने लगो, फिर भैया पूरी बोरी पलटेगो। तो इसलिए भैया सावधानी है, जरूरत है अच्छी संगति में बैठना, ताकि जीवन आपका बढ़िया बन जाए।